प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान के पास संभलने का एक मौका भी नहीं बचता। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से इस वक्त जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। वहां कुदरत ने 1-2 मिनट के फासले पर ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। बुधवार की शाम वेनेजुएला के लिए काल बनकर आई। एक के बाद एक 2 शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पहला झटका शाम 6:34 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई। लोग अभी संभल पाते, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग पाते कि ठीक 1 मिनट के बाद यानी 6:35 पर 7.5 की तीव्रता वाला दूसरा और भी ज्यादा भयानक झटका लगा। ये झटके इतने ताकतवर थे कि राजधानी कराकस से लेकर दूर दराज के शहरों तक सब कुछ मिट्टी में मिल गया। जब ये तबाही वेनेजुएला में हो रही थी उस वक्त भारत में रात के 3:30 बज रहे थे। भूकंप का केंद्र राजधानी कराकस से करीब 290 किलोमीटर दूर था, लेकिन इसका असर पूरे देश में देखा जा रहा है। कराकस एयरपोर्ट, जिसे देश का सबसे सुरक्षित और व्यस्त इलाका माना जाता है, उसकी छत का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। चश्मदीदों का कहना है कि आसमान में धूल का ऐसा गुबार उठा कि कुछ पल के लिए दिन में ही अंधेरा छा गया। शहर की गगनचुंबी इमारतें या तो ताश के पत्तों की तरह गिर गईं या फिर खतरनाक तरीके से एक तरफ झुक गईं। अब तक की आधिकारिक रिपोर्टों में 32 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और 700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS ने जो चेतावनी जारी की है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की 44% आशंका है कि मरने वालों की संख्या 10,000 के पार चली जाएगी। और डराने वाली बात यह भी है कि 30% आशंका इस बात की भी है कि ये आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच सकता है। मलबे के नीचे अभी कितने लोग दबे हैं इसका अंदाजा लगाना फिलहाल नामुमकिन है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि वेनेजुएला के इतिहास का एक काला अध्याय है। पिछले 126 सालों में वेनेजुएला ने इतना भीषण भूकंप नहीं देखा था। इससे पहले साल 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। आज एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हालातों की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने देश में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। पूरे देश में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिए गए हैं। सेना और बचाव दल मलबे में जिंदगी तलाश रहे हैं, लेकिन लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स काम में रुकावट डाल रहे हैं। अस्पताल घायलों से पटे पड़े हैं और दवाइयों की कमी महसूस की जा रही है। वेनेजुएला इस वक्त एक ऐसे सदमे में है जिससे उबरने में उसे सालों लग जाएंगे। दुनिया भर के देश मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन तबाही का मंजर इतना बड़ा है कि हर कोशिश कम पड़ती नजर आ रही है। सवाल अब यही है कि क्या मौत का ये खौफनाक आंकड़ा सच में हजारों तक पहुंचेगा।